अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर। तो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो लफ्ज़ है ड्राइव हुआ ये है जी, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसको एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया। अब इसके अंदर जो लफ्ज़ है ट्रिग्नोमेट्री, इसको तीन पार्ट्स में तकसीम किया। ट्री मीन्स के तीन चीज़ों के बारे में बात होगी। गोनी मीन्स के एंगल्स, और मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट्स। मीन्स कि एक ट्रायंगल है हमारे पास होगी, इस ट्रायंगल के बारे में हमने मेजरमेंट करनी है हर चीज़ के लिहाज से। अब सबसे पहले हम एंगल को डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट ऑफ एंगल्स। जो एक एंगल होता है वो दो रे से ड्राइव किया जाता है। दो रेज का यूनियन लेते हैं तो एक हमारे पास बनता है एंगल। तो इसकी डेफिनेशन काफ़ी तरह से लिखी जा सकती है, तो बुक के मुताबिक चलेंगे। लिखा हुआ है टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। दो रेज जिसका एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसे हम लोग कह देंगे एंगल। अब दो रेज हैं, उनमें से एक को हम नाम दे देंगे इनिशियल साइड और एक को हम नाम दे देंगे टर्मिनल साइड। दोनों में से जिस मर्जी को कर लें। अब अमूमन ज़्यादातर करते हैं जो एक्स एक्सिस के अलोंग सबसे लिखी होती है ना, एक्स एक्सिस के करीब करीब, उसको हम लोग इनिशियल का नाम देते हैं और दूसरी को हम लोग टर्मिनल साइड्स का नाम दे देते हैं। तो वो लिखा हुआ है वन ऑफ द रेज ऑफ एंगल इज इनिशियल साइड एंड द अदर एज टर्मिनल साइड। अब जो एंगल होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं एंगल्स की। अब एंगल की जो नॉर्मल मेजरमेंट कह लें कि हम एक सर्कल की बात करते हैं, उसके अंदर एक सर्कल के अंदर एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है। अब अगर हमारे पास जो एंगल हो उस पर दो डायरेक्शन होती हैं, एक होती है हमारे पास क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से मुराद जैसे कि हमारे पास जो घर में घड़ियाँ होती हैं उसकी मूवमेंट, अगर तो वो मूवमेंट घड़ी की इस डायरेक्शन में चलेगी, इस डायरेक्शन में, तो उसे हम लोग कह देंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और सेम अगर तो एंगल की मूवमेंट इस तरह की हो जाए, मतलब कि अगर ये डायरेक्शन होगी तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर इसी का उलट डायरेक्शन होगी, इस तरह मूव करेगा, तो इसे हम लोग कह देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो उसके आगे थोड़ा सा रीड करते हैं। An angle is said to be positive and negative if the rotation is anti-clockwise or clockwise। मतलब एंगल की बात हो रही है अब, ठीक है। तो कहता है वो पॉजिटिव तब होगी एंगल की जब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव तब होगी जब होगी एंटी क्लॉकवाइज। एंगल की मतलब कि मेजरमेंट ऐसे होगी। और अगर एंगल की मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, तो उससे हम लोग क्या कह देंगे, वो एंगल क्या है, नेगेटिव। तो वो लिखा हुआ है इफ एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। ये भी ग्रीक लेटर से डिनोट किए जाते हैं एंगल्स। उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब ये बता रहा है जी दो रेज है हमारे पास, एक को हमने ओ से ए नाम दे दिया और एक को ओ से बी नाम दे दिया। अब इसमें ये जो लाइन आपको नजर आ रही है जो स्ट्रेट एक्स एक्सिस के लॉन्ग की तकरीबन, इसको हमने इनिशियल साइड का नाम दे दिया है और जो दूसरी वाली को हमने नाम दे दिया है टर्मिनल साइड। अब यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल है, यहाँ से यहाँ तक एंगल ने मूव किया है, तो उसकी देखने में हमें डायरेक्शन क्या नज़र आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायग्रामिकली हमने सीखा। सेम ऐसे ही अब नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। उसके अंदर है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस पर देखें ये एक्स एक्सिस की लॉन्ग लाइन नज़र आ रही है, तो इसको हम इनिशियल साइड कह लेते हैं और दूसरी को हम कह लेते हैं टर्मिनल साइड। अब एंगल की रोटेशन इनिशियल से टर्मिनल की तरफ गई है इस तरफ में से, क्लॉकवाइज इसने मूव किया है, तो इसकी रोटेशन कौन सी आ गई है, क्लॉकवाइज। अब जो एंगल होता है ना उसकी मूवमेंट मेजरमेंट करते हैं दो तरह से।
एक होती है डिग्री फॉर्म में और एक होती है हमारे पास रेडियन फॉर्म के अंदर। अब डिग्री फॉर्म से मुराद ये होगा कोई भी मतलब कि 30 ऊपर यूँ डिग्री का सिंबल डाल देना, और रेडियन में ये होता है कि कोई भी वैल्यू लिखी हो और उसके पाई का सिंबल आ जाए, तो ये पाई का सिंबल डिनोट करता है रेडियन फॉर्म है, और इसमें ऊपर ये पावर में डिग्री का साइन डिनोट करता है कि ये डिग्री फॉर्म है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर ये होता है कि जो हमारा ना 9.1 के अंदर पहला टॉपिक है उसको अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, कि एंगल्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत सीख लिया। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर ये होता है कि सबसे पहले डिग्री होती है, फिर मिनट होता है, और फिर हमारे पास होता है सेकंड। ठीक है, सबसे पहले ये तीन होनी चाहिए। अब लाजमी नहीं कि ये तीन इसी तरह ही हो सकती हैं, वो ये भी हो सकती है इन तीनों में से कोई सी दो गिवन हो सकती हैं, इन तीनों में से हो सकता है कोई सी भी एक गिवन हो सकती है। अब मतलब कि जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है ना, ये कह लो कि जो डिग्री है ना उसी की आगे से फॉर्म है, डिग्री की फॉर्म आगे से आती है सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब फिर हम आगे सीखेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डिग्री को रेडियन में हम डायरेक्ट सेक्साडेसिमल सिस्टम को नहीं कन्वर्ट करते, क्योंकि सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर डिग्री मिनट सेकंड तीनों चीज़ें आती हैं। तो लिहाजा हम सबसे पहले करेंगे कि मिनट और सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जब वो मीन्स कि डिग्री फॉर्म में आ जाएगा तो ही हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन फॉर्म के अंदर। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे वो जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम फिर देखते हैं। तो हमने सिर्फ इतना याद रखना है अपने माइंड में, सिर्फ हालांकि पढ़ना है डिग्री, लेकिन मेंटली तौर पे क्योंकि इसको मिनट और सेकंड पढ़ने तो हम डिग्री को अपने दिमाग में याद कर लेते हैं कि हॉर घंटा, हमने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी। ठीक है, और जो एक डिग्री होती है वो 60 मिनट के इक्वल होती है, और सेम ऐसी जो एक मिनट होता है उसके अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और अगर डायरेक्ट बात करें हम कि एक डिग्री के अंदर सेकंड कितने होते हैं, तो वो आ जाएगा 3600 सेकंड। अगर डायरेक्ट बात करें कि डायरेक्ट सेकंड में आए तो वो कैसे कि एक घंटे के अंदर हमारे पास 60 मिनट होते हैं और मज़ीद एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3600 सेकंड। तो अब जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है इससे मुतल्लिक हम अपने 9.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स। पहले तो देखते हैं जो नीचे सारे क्वेश्चन हैं क्या सब में डिग्री हो गया या डिग्री सेकंड हो गया या डिग्री सेकंड मिनट हो गया, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि नहीं आ रही। बिल्कुल लास्ट पार्ट तक पहले क्वेश्चन के सारे सवाल कुछ ऐसे ही होंगे हमारे। ठीक है, अब इसको हम बारी बारी सॉल्व करते हैं तो फिर देखते हैं, और इसको कन्वर्ट हमने करना है रेडियन फॉर्म के अंदर। तो आप अपना पहले सवाल के मुतालिक चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन उसका पहला पार्ट, थर्टी डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये ओवरऑल क्वेश्चन डिग्री के अंदर नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो याद रखना है आपने जब भी डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। आसान अल्फाज में कहा जाए कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन के। 1 डिग्री किसकी इक्वल होता है, पाई बाय 180 रेडियन की। ये एमसीक्यूज आपसे पूछ सकती हैं पेपर में, उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, 30 डिग्री है, 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, और आगे यूनिट लाजमी लिखना है इसका कि ये यूनिट क्या आ गया इसका, रेडियन। पहले यूनिट था डिग्री, अब यूनिट आ गया रेडियन। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं, जितना हो जाए 0 0 से कट जाएगा, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, तो ये आ जाएगा जी पाई बाय 6 रेडियन। सेम इसका दूसरा पार्ट 45 डिग्री। 45 डिग्री हमने भी सीखा पहले क्वेश्चन में कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और आगे यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियन। तो
कटिंग करते हैं, 45 1 जार 45 और 45 4 जार 180, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पाई बाय 4 रेडियन। हमने इसको मजीद आगे सॉल्व नहीं करना क्योंकि उसने सिर्फ हमें कन्वर्ट करने का कहा है, सॉल्व करने का नहीं कहा, तो लिहाजा हम इसको इधर तक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि हमने सिर्फ रेडियन फॉर्म में लेके जाना, आगे मजीद सॉल्व नहीं करना कि मतलब कि पाई की वैल्यू यूज़ कर लें हम 3.14 या फिर 3.1416, उसको यूज़ नहीं करना, कि बस यहाँ तक हमने सिर्फ कन्वर्ट करना सीखना है। अब इसका तीसरा पार्ट आप लोग खुद करें, चौथा पार्ट मैं करवा रहा हूँ। 75 डिग्री, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखते हैं हम दोबारा। 75 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 और आगे आ जाएगा रेडियन। तो देखते हैं किस टेबल पे इसकी कटिंग होती है इजीली। तो सबसे पहले 5 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 5 1 जार 5 और 5 2 जार 5 5 जार 25, सेम ऐसी 5 3 जार 15, 3 कैरी 30 बन गया, 5 6 जार 30। मजीद आई थिंक सो इसके 3 के टेबल पे कटिंग होती है। 3 5 जार 3 1 जार 3 3 2 जार 6। मजीद आगे इसकी कटिंग नहीं होती तो उसको सिंपल मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। 5 को पाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 5 पाई डिवाइडेड बाय 12 और आगे इसका यूनिट आ जाएगा रेडियन। सेम अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेम अब आपने प्रैक्टिस करनी है 9वें पार्ट तक। 9वें पार्ट तक 9.1 की आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है और सेम बिल्कुल ऐसे ही सवाल होंगे सारे। तो 9वें पार्ट तक आपने प्रैक्टिस करनी है। 10वां पार्ट अब चेंज हो रहा है, उसमें अब सेक्सेडेसिमल फॉर्म लिखेंगे हम, विच इज़ 10 डिग्री 15 मिनट्स। तो पहले सिंपल डिग्री फॉर्म थी जो अभी तक हमने पहले 9 पार्ट किया। अब 10वें पार्ट से ये हो गया कि मिनट इंक्लूड हो गया। तो हमने अभी पीछे सीखा था कि मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डिग्री को हमने याद किया था कि हॉर मीन्स कि घंटा, वो हमने अपने माइंड में रखना है और इसको सॉल्व करते हैं आगे। आप अच्छा जी, इसको पहले लिखेंगे 10 डिग्री प्लस 15 मिनट। 10 डिग्री क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिग्री फॉर्म में, इसको नहीं हम छेड़ेंगे, इसको हमने कन्वर्ट करना डिग्री में, प्लस 15 मिनट। मिनट को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। डिग्री मीन्स के घंटा। ये आपने ज़हन में रखना है कि मिनट है मीन्स के छोटा यूनिट और डिग्री बड़ा यूनिट है। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे आपने जाना है। तो एक घंटे के अंदर आई थिंक 60 मिनट होते हैं ना। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जब भी जाते हैं तो उस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं 60। ठीक है, मतलब कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो उस 60 को आपने डिवाइड कर देना कब, जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं। ओके, याद रहेगा। चलें आगे चलते हैं। अब इस सब के ऊपर सिंबल आपने डाल देना है डिग्री। अब डिग्री प्लस इसकी अगर कटिंग होती है तो आप कर लेते हैं। 15 1 जार 15 और 15 4 जार, तो डिग्री को लाते साथ कर देंगे 1 डिग्री, नीचे आ जाएगा 4 डिग्री। इसका एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि अब ना दोनों डिग्री फॉर्म में आ गए, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 डिग्री एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम लेने का तरीका था, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे। 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 40 डिग्री, प्लस 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 डिग्री। तो ओवरऑल अब इसको डिग्री फॉर्म में हम लिख लेते हैं 41 डिवाइडेड बाय 4 और इस सारे का होल यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री। पहले ये होल डिग्री फॉर्म में नहीं था, मिनट फॉर्म में था। अब ये सारे का सारा किस फॉर्म में आ गया है, डिग्री फॉर्म के अंदर। अब इस डिग्री फॉर्म को हम मजीद कन्वर्ट करेंगे रेडियन फॉर्म में। तो रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने सीखा हुआ था कि डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 से आपने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई, और इस सारे का यूनिट आप चेंज हो जाएगा रेडियन के अंदर। तो अब 41 कटिंग नहीं होती, पहले हम देखेंगे कटिंग होती है तो ठीक, कटिंग नहीं होती तो सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे। 41 को पाई से मल्टीप्लाई करवा दें और सेम ऐसे 180 को
4 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 180 को 4 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 720। इनकी चूँकि कटिंग नहीं होगी अब, क्योंकि कटिंग होती तो यहाँ पे हो जाती, तो आगे यूनिट आ जाएगा रेडियन। ये इसका हो गया आंसर। सेम अब हम एक क्वेश्चन इसका मज़ीद और करते हैं। बकाया बच्चों आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आसान है। 10th क्लास 7 यूनिट आपने बिल्कुल न्यू न्यू ये क्लास पढ़ी है, अमूमन आपको इसका कंसेप्ट होगा, इसलिए इसके सारे सवाल नहीं कर रहे। बाकी आपने अपनी मेहनत से करने हैं। आगे जो मुश्किल सवाल आएंगे वो इंशाल्लाह हम सारे के सारे करेंगे। अब आई जी 13 पार्ट। अब इसके अंदर देखें डिग्री नहीं मौजूद, इसके अंदर मिनट मौजूद है और सेकंड मौजूद है। तो हमने सीखा है कि रेडियन में ये तब कन्वर्ट हो सकता है सेक्सडेसिमल मेजर जब इसके अंदर डिग्री फॉर्म हो। तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको अलग अलग करेंगे। 120 डिग्री, सॉरी 120 मिनट 40 सेकेंड। अब ये से मिनट है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो एक मिनट के अंदर 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 60 पे हम डिवाइड कर देंगे और इस सारे का होल यूनिट क्या आ जाएगा डिग्री। प्लस अब इस जो सेकंड है ना, इस सेकंड को भी हमने डायरेक्ट डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600। कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो इस सारे का भी होल डिग्री की आ जाएगी। अब 0 0 से कट गया, यहाँ पे भी 0 0 से कट गया, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, और उसकी भी जितनी मुमकिन हो कटिंग कर लेते हैं इधर ही। 4 1 जार 4 और 4 9 जार 36, और ये एक 0 बच गया एज इट इज। अब जो बच गया उसको लिखते हैं 2 डिग्री प्लस 1 डिग्री, ऊपर बच गया, और नीचे बच गया है 90 डिग्री। इसका एलसीएम ले लेते हैं 90 डिग्री, और ये आ जाएगा जिसके क्वेश्चन होता है 1 लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 180 डिग्री प्लस 1 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास 181 डिग्री ओवर 90 डिग्री। इसको होल में कर लेते हैं 181 डिवाइड बाय 90, और इस सारे की होल पावर डिग्री। अब हमने सीखा हुआ है कि जब होल पावर डिग्री में आ जाए तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन फॉर्म के अंदर, विच इज इक्वल टू 5/180, और आगे आ जाएगा रेडियन। देखते हैं अगर इसकी कटिंग होती है तो कटिंग किसी टेबल पे भी नहीं हो रही, तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 181 को जब पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 181 एज इट इज़ आ जाएगा। 181 पाई डिवाइडेड बाय 90 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 16200 रेडियन। ये बच्चों आपका आज 9.1 पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके मुतल्लिक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पीछे सीखी हैं। कल इंशाल्लाह दूसरा क्वेश्चन करेंगे और इसी तरह तरतीब से हम क्वेश्चन करते जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।